व मा बैनहुमा लाइबीन। हमने आसमान और ज़मीन को और आसमान और ज़मीन के दरमियान की चीज़ों को खेल तमाशे के लिए खर्च नहीं किया। कुरान ने दूसरे मकाम पर ऐलान किया, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम्हारा गुमान नाक़िस है कि हमने तुम्हें बेमकसद खल्क़ किया। खेल तमाशे के लिए खल्क़ नहीं किया, बेमकसद खल्क़ नहीं किया। उसी कुरान ने हमें स्लोगन दिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम पैदा हुए हैं तो अल्लाह के लिए और हम वापस जाएंगे तो अल्लाह की बारगाह में। जाहिर है कि ये गुफ्तगू तमहीदी है और हमें अपनी तमहीदों को इस मरहले पर उस्तवार करना है। हम बेमकसद खल्क़ नहीं हुए, हमारी तख्लीक का एक मकसद है और उस मकसद तख्लीक को परवरदिगार आलम ने बार बार कुरान मजीद में बताया। अलम आहद अलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन व अन अअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। अय आदम के बेटो, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे। अजीब मरहला फ़िक्र है। क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो अहद लिया होगा ना जब कह रहा है भाई, अहद तो लिया होगा ना जब तो कह रहा है कि क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है और फकत मेरी इबादत करोगे। यही सीधा रास्ता है। तो अहद तो लिया था ना, लेकिन याद किसी को नहीं है। तो जब अल्लाह का लिए लिया हुआ अहद किसी को याद ना हो, तो अगर रसूल गदीर में कोई अहद कर दे, और अहद लिया कि शैतान की इबादत नहीं करोगे, मेरी इबादत करोगे। सूरह बनी इस्राईल में आवादी वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। फैसला किया है अल्लाह ने, हतमी तौर पर तुम्हारे रब का ये फैसला है कि अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, किसी की इबादत नहीं करोगे, बस अल्लाह की इबादत करोगे। तो भाई अजीब मरहले फिक्र ये कि पहले ये समझाया पूरी इंसानियत को कि तुम बेमकसद खल्क़ नहीं किए गए, और फिर बताया कि तुम्हारा मकसद तख्लीक इबादत है। अब मसला यह है कि इबादत कौन बतलाए? अल्लाह कभी नहीं आया बतलाने के लिए। अल्लाह कभी नहीं आया बतलाने के लिए। आया बतलाने के इबादत कैसे करो, इबादत के औकात क्या होंगे, कैसी इबादत की जाएगी, कौन लोग इबादत में मुकल्लफ होंगे, कौन मुकल्लफ नहीं होंगे। भाई इबादत की कोई बात अल्लाह ने बतलाई? आया तुम्हारे पास तुम्हारे महल्ले में बताने के लिए? भाई अगर वो आ जाए तो वो न रहे। भाई ऐसा है या नहीं? ठीक है ना? अगर वो आ जाए तो वो न रहे, अल्लाह अल्लाह न रहे, इसलिए कि अल्लाह आ नहीं सकता। अच्छा भाई, तो चलो उससे हम चल के पूछें कि इबादत क्या है। का अगर हम चले जाए तो हम न रहे। भैया ये बात तो वादे हो गई ना। हम जिस्म के कैदी, वो लाजमान लामकान, वो आ नहीं सकता, हम जा नहीं सकते। मैं बहुत सामने की बात कर रहा हूं। वो आ नहीं सकता। अब ये आ नहीं सकता मेरी मजबूरी है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ठीक है ना, हर शय पे कादिर है। लेकिन चूंकि जिस्म नहीं है, आना मुमकिन नहीं है। अच्छा हम चले जाए उस मकाम तक तो हमारे परख्चे उड़ जाए। समझते क्या हो? ये मेराज कोई मजाक नहीं है।
हमारे परख्चे उड़ जाएं, अगर हम उस मकाम तक जाने की कोशिश करें तो वो आ नहीं सकता, हम जा नहीं सकते। तो एक ऐसे वजूद की जरूरत है जो उधर से ले इधर दे। एक ऐसा वजूद जरूरी है जो उधर से ले इधर दे। अगर इधर दे तो हम जैसा हो, अगर उधर ले तो उस जैसा हो। देखो इसमें ना कोई मंतिक है ना कोई फलसफा है। मुझे याद है, मुमकिन है इज्तिमाई हाफिजा काम न कर रहा हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि कई साल पहले मैंने एक मिसाल दी थी वसीले पे बात करते हुए। कई साल पहले जानते हो मैंने क्या कहा कि भाई देखो दूसरी मंजिल पे तुम्हें जाना है, इधर सीढ़ी है, जीने पे जाओगे ना भाई, उस सीढ़ी को क्रॉस करोगे ना। अच्छा भाई, तो सीढ़ी के लिए अब तुम्हें जाना है छत पर, जाना है तुम्हें सीढ़ी के जरिए। तो एक तरफ सीढ़ी के लिए लाजिम है कि वो जमीन से लगी हुई हो, दूसरी तरफ लाजिम है कि वो छत से लगी हुई हो। तो ऐसा बंदा जरूरी है जो उधर भी मुत्तसिल हो इधर भी मुत्तसिल हो। भाई धोखा दोनों ने खाया, धोखा दोनों ने खाया। एक ऐसा वजूद जरूरी है जो उधर से भी लगा हुआ हो इधर से भी लगा हुआ हो। दोनों ने धोखा खाया। नुसैरी ने उधर से देखा, अपने जैसा समझा। कुछ और कहना चाह रहा था, और अगर ये जुमला पहुंच गया तो यहीं से फिक्र आगे बढ़ जाएगी। भाई अब जरूरी है कि उधर भी लगा हुआ हो इधर भी लगा हुआ हो। दो गरोह ऐसे हैं जिन्होंने धोखा को खाया। नुसैरी ने उधर से देखा, अल्लाह जैसा समझा, और बुल्ला ने इधर से देखा, अपने जैसा समझा। लेता है इधर देता है, और जो देता है उसका नाम है कुरान। किताब इतरत, ये ज़हन में तुम्हारे महफूज में तभी दे उस्तवार कर रहा हूँ। उसका नाम है कुरान जो देता है। यानी अब कुरान समझ में आया, अल्फाज अल्लाह के, लहजा मोहम्मद का। यानी इस जुमले की ताकत समझो। अल्फाज अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का। यानी अजीब बात है ना, अजीब बात है। कहने लगा अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखो ईमान लाने वालों, तक़वा इख्तियार करो, जो हक है तक़वा इख्तियार करने का। आया कहने के लिए आया ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सूरह हज 22वां सूरा। ईमान लाने वालों, रुकू करो, सजदा करो, इबादत करो अल्लाह की। आया कहने के लिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान लाने वालों, हमने तुम पर रोजे को वाजिब किया। आया तुमसे कहने के लिए। भाई सवाल तो है ना भाई, ये सवाल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरु लहू बिल क़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कितनी आयतें सुनाऊं। इत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, सादिक़ीन के साथ रहो। बार बार कहता है ऐ ईमान लाने वालों, ऐ ईमान लाने वालों। अल्लाह ने तुमसे कहा बराह रास्त आके? नहीं, लफ्ज़ अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का है। समझ में आ रही है बात? नौजवानों तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ। लफ्ज़ अल्लाह के, जुमले अल्लाह के, एक एक हर्फ अल्लाह का, लहजा मेरे मोहम्मद का, गला मेरे मोहम्मद का। यानी अब मैं कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह तुमसे जब कभी बात करता है तो मोहम्मद के लहजे में बात करता है। अल्लाह जब तुमसे कभी बात करता है तो मोहम्मद के लहजे में बात करता है। नमाज पढ़ो
लफ्ज़ अल्लाह के लहजा मोहम्मद का, रोज़ा रखो लफ्ज़ अल्लाह के लहजा मोहम्मद का, हज करो लिल्लाहि इल्लल्लाह हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, हमने हज को वाजिब कर दिया लफ्ज़ अल्लाह के लहजा मोहम्मद का। तो जो बात भी आई वो अल्लाह ने तुमसे बराह रास्त नहीं कही, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए कही, यही तो वसीला है। समझ गए ना? बात वाज़ेह हो गई। तो अब ये जुमला तुम्हारे जहनों के अंदर महफूज हो जाए। तमहीदी और पहली तकरीर है कि लफ्ज़ अल्लाह के लहजा मोहम्मद का, अल्लाह जब तुमसे बात करता है, तुमसे, ठीक, तो किसके गले से बात करता है? मोहम्मद के लहजे, मोहम्मद के गले से, यही तो है ना। अब एक रात ऐसा हुआ कि अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया और अब वहां कोई नहीं है, बड़े से बड़ा नहीं है, कोई बड़े से बड़ा नहीं है, अल्लाह है और मोहम्मद है। तो तुमसे बात की मोहम्मद के लहजे में, अब मोहम्मद से बात करे किसके लहजे में? अल्लाह ने तुमसे बात की मोहम्मद के लहजे में। भाई तवज्जुहात मत भूल रहे हैं। अब मोहम्मद से बात करें किसके लहजे में? अगर ये सवाल तुम्हारे ज़हनों में है तो यही सवाल उस अहद के बुजुर्गों के दिमाग में भी था। मेराज के दूसरे दिन पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह हमसे बात करता है आपके लहजे में, आपसे बात की किसके लहजे में? मुस्कुरा के फरमाया, कल्लमनी बिलहजत अली इब्न अबी तालिब।